नमस्कार बच्चों, चलो आज हम इक्काई भरत की भाषा समझने सज्जता समझते हैं, जिसमें विशेषण दिया गया है। चलो पहले देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाढ़े शब्द यानी जो एकदम डार्क से लिखे हैं वह। सूरत ऐतिहासिक नगर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो गाढ़े शब्द है यानी कि डार्क वर्ड है, जो है ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 और वे। तो ये कुछ ना कुछ संकेत करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं। यानी कि चलो, सूरत ऐतिहासिक नगर है। सूरत कैसा नगर है? ऐतिहासिक। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। कैसा छात्र कभी असफल नहीं रहता? परिश्रमी। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 2 लीटर। छात्रालय में 20 छात्र है। छात्रालय में कितने छात्र है? 20। कौन खेल रहा है? वे लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब संकेत हमें दिए गए हैं, जो संज्ञा है, सूरत है, छात्र है, दूध है, छात्र है, लड़के है, ये सब संज्ञा है जो हम पहले सीख चुके हैं। तो संज्ञा की कुछ विशेषता बताते हैं। अगर संज्ञा है या फिर उनके बदले जो नाम लिखा है यानी कि सर्वनाम है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की कुछ विशेषता दिखाते हैं, जैसे कि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम, यह सब जो बताते हैं वो उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे विशेषण की व्याख्या आपको दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आप विशेषण तथा अपने प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। तो आपको अब यह चिंता होगी कि ओहो हो प्रकार याद करने पड़ेंगे, यानी कि भेद, तो वो तो करना ही पड़ेगा। जातिवाचक, संज्ञावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, तो यह सब विशेषण के प्रकार यानी कि भेद है। ओम चतुर लड़का है। विशेषण ढूंढ लिया आप लोगों ने कि वह चतुर है, लेकिन अब उसका भेद हमें दिखाना है, तो फिर चतुर लिखना है, फिर उसके सामने लिखना है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। फिर है श्याम 20 किलो आटा लाया। मुझसे पहले, ठीक है, चलो 20 किलो सही है। अब उसका भेद दिखाइए, तो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक यानी क्या? किसी की भी मात्रा दिखाता है। लीटर यानी कि प्रवाही जो होता है उसके लिए वह इस्तेमाल किया जाता है। फिर सोनिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। चीनी का यहाँ पे विशेषता दिखाता है, इसलिए थोड़ी है, वह विशेषण है, लेकिन उसका भेद क्या है? तो भेद है अनिश्चित। ठीक है, क्योंकि कितनी लाई वह पता नहीं, लाई है लेकिन थोड़ी लाई है, तो थोड़ी यानी कितनी, तो ये हमें पता नहीं है, इसलिए। फिर है साहिल के पास 10 रुपये है। मुझसे पहले संख्यावाचक, सही सही, 10 रुपये, 10 है वह विशेषण है और वह संख्यावाचक है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। चलो मैं नहीं बताती, यह अपने आप कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सोनिया अच्छी लड़की है। सोनिया कोमल से अच्छी लड़की है। सोनिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। बच्चों, यह शायद अंग्रेजी में आपको आ गया होगा, जिसे आप लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अच्छा शब्द तीनों वाक्यों में है, लेकिन अलग अलग है। पहले वाक्य में क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाक्य में सोनिया की विशेषता ही बोध कराता है कि वह अपनी ही बात कर रही है, खुद की, कि वह खुद एक अच्छी लड़की है। दूसरे में
कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कोमल के साथ, कि सोनिया अच्छी है लेकिन कोमल से अच्छी है, तो वह वहाँ पे कंपेयर किया जाता है। वाक्य में सोनिया और कोमल की यहाँ पे कंपैरिजन होती है। अब तीसरे वाक्य में क्या होता है, कंपैरिजन होती है लेकिन जितने भी है उन सब से कंपैरिजन होती है, यानी कि वह सुपरलेटिव है, यानी कि वह सबसे अच्छी लड़की है, कोई भी हो सबसे बढ़िया वह है। तो यहाँ पे यह हमें देखना है कि देखो पहले वाक्य में जो विशेषण इस्तेमाल हुआ है वह खुद अपने आप में है, दूसरे वाक्य में है वो सामने वाले से उनकी ज़्यादा विशेषता दिखाता है, और तीसरे वाक्य में सबसे ज़्यादा, जैसे कि अभी शांत लड़का है, तो वो खुद शांत है, बस एक पर ही जुड़ा है। दूसरे वाक्य में यह कहती हूँ कि अभी ओम से शांत लड़का है, कि अभी शांत लड़का है लेकिन ओम से भी ज़्यादा शांत लड़का है। अब अभी वर्ग में सबसे शांत लड़का है, जितने भी बैठे हैं उन सब में शांत बच्चा है तो सिर्फ अभी ही है, तो यहाँ पे ऐसा सिखाया जाता है। तो यह सब में से यह स्पष्ट होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्द की जो सामान्य विशेषता है उसे यहाँ बताया गया है। फिर दूसरे में क्या किया गया है कि विशेषताओं की तुलना करने के लिए दूसरे के साथ कम या ज़्यादा उसमें दिखाई दिया है। और तीसरे में क्या होता है, तो तीसरे में होता है कि दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम होती है, उसकी विशेषता की तुलना करने के लिए या फिर किसी के सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो विशेषण दिए गए हैं 3 विशेषण, उसके 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, सुंदर है, बड़ा है, मेहनती है, चालाक है, जैसे कि सुंदर। तो फिर लता सुंदर लड़की है, ये एक वाक्य हुआ उनका। लता दिव्या से सुंदर लड़की है, हुआ। लता सबसे सुंदर लड़की है ना। तो फिर जैसे मैंने ये दिखाया वैसे ही अब आपको दूसरे तीनों वाक्यों के शब्दों के वाक्य बनाने हैं और अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं। उसके बाद आता है लिंग परिवर्तन। जो लिंग परिवर्तन थोड़ा बहुत हम आगे भी सीख चुके हैं। यहाँ पे है कि अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। सुत यानी पुत्र, सुता। भवदीय यानी कि जो हम संबोधन करते हैं मिस्टर जैसे बोलते हैं वह, तो भवदीया। प्रिय, प्रिया। छात्र, छात्रा। और फिर आचार्य, आचार्या। तो यहाँ पे पहला नियम है कि अगर पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में हम यदि आ जोड़ देते हैं तो फिर वह लिंग परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही अब दूसरा नियम है टोकरा, टोकरी, मटका, मटकी। देखो तो ऐसे सभी शब्दों में ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। अब उसके बाद मोर है तो मोरनी, ऊंट है तो ऊंटनी। तो इस प्रकार के जो ज़्यादातर अकारांत पुल्लिंग शब्द हमें दिखाई देते हैं तो ऐसे शब्दों के पीछे हमें नी प्रत्यय जोड़ने से उसका लिंग परिवर्तन होगा। जैसे शब्द है वैसा वैसे ही रखना है। मोर है तो मोर रखना है लेकिन पीछे नी जुड़ देना है, वह प्रत्यय उसमें लगा देना है। तो मोर का मोरनी हो गया, ऊंट का ऊंटनी हो गया, शेर का शेरनी हो गया, है ना। तो ऐसे नी प्रत्यय जोड़ देना है। उसके बाद आता है पुजारी, पुजारिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं उसका जब लिंग परिवर्तन करना होता है तो उसके पीछे इन प्रत्यय छोड़ दिया जाता है। इन, देखो पुजारी, पुजारी है, पुजारी प्लस इन इक्वल टू पुजारीन। लेकिन देखो पुजारी में यहाँ पे ई कारांत है, लेकिन जब इन उसमें प्रत्यय जुड़ गया है तो ई कारांत का इकारांत बन गया, यानी कि बड़ी री का छोटी री बन गया, पुजारीन।
ठीक है। तो जब इन प्रत्यय लगाते हैं तो ये छोटी वाली ई है, यह हमें नहीं भूलना है, इसलिए नाग नागिन करते हैं, लेकिन गी है वह छोटी वाली गी है। बाद में है पंडित पंडिताइन, तो ऐसे शब्द है उसमें आइन लगाना पड़ता है, ठाकुर ठाकुराइन, गुरु गुरुआइन, तो ऐसे शब्दों में हम आइन लगाते हैं तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है। बाद में आता है कि अगर डिब्बा, बंदर, बुढ़ा, कुत्ता ऐसे कोई भी शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन करने के लिए अंत का आ होता है, उसे हटाकर वहाँ पे ईया लगा देना है। डब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बुढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, ऐसे कर देना है। बाद में ऐसे कोई भी अक वाले पुल्लिंग शब्द है ना य क, देखो हम अलग करते हैं तो न प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ना य क, तो अंत में अक आया, तो यह जो अक है वो अक को ईका बना देना है, नायक नायिका, लेकिन ईका छोटी वाली ईका बनाना है। गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, तो बस उसके आधार पर ही आपको इन सब के लिंग परिवर्तन करने हैं। हिरन है हिरनी, वेरी गुड। शिक्षक है तो शिक्षिका। अब पंडित का मैं नहीं बताऊंगी, वह आप अपने आप कर लेना, ठीक है। चलो आज यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए इकाई के साथ।